हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अभी आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को हम पत्र लेखन सिखाएंगे। संस्कृत में कैसे पत्र लिखा जाता है। अगर आप हिंदी में जानते हैं पत्र लिखना तो संस्कृत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि छुट्टी के संबंध में पत्र लिखें। 2 दिनों की छुट्टी या 3 दिनों की छुट्टी के संबंध में एक पत्र लिखें। कहाँ? तो प्रधानाचार्य महोदय के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य महोदय के पास आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र के लिए बोलेगा। प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र के लिए बोलेगा। ठीक है, हाँ चलिए, वीडियो सही है। प्रधानाचार्य के लिए आवेदन पत्र के लिए बोलेगा। और आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। इस प्रकार समझाएंगे ना कि आपको कोई भी नहीं समझाएगा। इस प्रकार पत्र लिखना, और बिल्कुल आप भी लिख सकते हैं जैसा कि हम समझाएंगे। ठीक है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्योंकि हम भी इसी प्रकार से लिखे थे। इससे तो 5 देगा या तो 5 में 4 देगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि 5 में 5 आपको 100% देगा। ठीक है, हम भी इसी प्रकार से लिखे थे। तो लिखना है 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र। कैसे लिखें? तो सबसे पहले लिखना है सेवाएं। सेवाएं में देखिए, आप पहले समझिए कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप हिंदी में लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद विषय लिखते हैं। तो उसी प्रकार से सेवा में का संस्कृत होता है सेवायाम। ठीक है, में आप बालक शब्द रूप याद किए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो अभी आप फिलहाल समझिए कि सेवा में को कहते हैं सेवायाम। याम उसमें जुट जाता है। ठीक है, तो वही लिखना है। चलिए यहाँ लिखते हैं सेवायाम। ठीक है, सेवायाम इस प्रकार से लिख देना है। और इसको लिखने के बाद आपको लिखना है कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय आप लिखते हैं ना, तो वही लिखना है संस्कृत में। तो श्रीमान को लिखना है श्रीमंतः। ठीक है, क्या लिखना है? श्रीमंतः। तो चलिए लिखते हैं श्रीमंतः प्रधाना, यहाँ आकार नहीं होगा, प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय, इसमें विसर्ग लगना है और इसमें विसर्ग लगना है। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। इसको लिखने के बाद आप यहाँ स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। स्कूल का नाम आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में स्कूल का नाम है तो आप हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कोई भी स्कूल का नाम, अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा जो कि आपका स्कूल होगा। ये नहीं कि जो सेंटर आप जहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, आप स्कूल लिख सकते हैं। तो ये हो गया। उसको लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ कि विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय। ठीक है, विषय क्या लिखना है? विषय यानी आप किसके बारे में लिख रहे हैं। जो आप लिख रहे हैं या आवेदन पत्र किस चीज के लिए लिख रहे हैं, तो लिखना है क्या? तो छुट्टी के लिए। तो इसलिए 2 दिनों की छुट्टी के लिए लिखना है। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। ज्येष्ठस्य अवकाशार्थम प्रार्थना, अवकाशार्थम प्रार्थना होगा, प्रार्थना पत्रम। ठीक है, द्वैसस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। द्वैसस्य का मतलब क्या हो गया? द्वैसस्य का मतलब हो गया 2 दिन। इसी में 2 दिन का अर्थ निकल गया। द्वैसस्य का मतलब 2 दिन। द्वैसस्य का मतलब 2 दिन।
2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए का हो जाता है सस्य, के लिए के क्या लग जाता है, सस्य लग जाता है। और अवकाश अर्थ हम मो लगाना है, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। और प्रार्थना पत्र, प्रार्थना यानी हम विनती कर रहे हैं, विनती के लिए हम एक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या लिखना है, तो अब लिखना है महाशय, ठीक है। अब लिखना है, इसी के लाइन में लिखना है, देखिए ये लाइन लिखा है यहाँ, उसी के लाइन में आपको ये लिखना है और उसी के लाइन में यहाँ ये लिखना है। तो महाशय, महाशय, ठीक है। महाशय लिखने के बाद लिखना है कि अब हिंदी में लिखते हैं कि महाशय सविनय निवेदन है कि या मुझे बुखार है या मुझे भाई के शादी में जाना है, तो इतना से इतना दिन तक हमें छुट्टी देने की कृपा करें, या आने में असमर्थ हूँ, आपके स्कूल विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, तो इतना दिन से इतना दिन तक हमें छुट्टी देने की कृपा करें। तो वही लिखना है, ठीक है। तो लिखना क्या है, तो महाशय सविनय निवेदन है कि, यानी सविनय निवेदन है कि संस्कृत में लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति, निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है, क्या है, तो सविनय निवेदन है, देखिए अस्ति मतलब है, तो है, सविनय निवेदन है, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप। यत, यत मतलब क्या आता है, यत मतलब होता है कि, यत मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, यत मतलब होता है कि, तो वही लिखना है सविनय निवेदनम अस्ति यत, यानी सविनय निवेदन है कि, क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि, लिखना है अहम, आप लिख सकते हैं कि वो मुझे बुखार लगा है या तो भाई के शादी में जाना है, तो जो आसान है वही लिख देते हैं। लिखना है कि अहम, यानी मैं, अहम का मतलब मैं, अहम ज्वरेन, ज्वरेन पीड़िता अस्मि, पीड़िता अस्मि, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। ज्वरेन का मतलब होता है बुखार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बुखार, ठीक है। यानी अहम ज्वरेन पीड़िता अस्मि, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से मतलब पीड़ित हूँ। उसके बाद लिखना है कि अतएव अहम विद्यालय, यानी आने में असमर्थ हूँ, यानी आपके आने, इसीलिए मैं आपके विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। तो वही लिखना है अतएव, अतएव अहम विद्यालय, अहम विद्यालय, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए हम लिख लेते हैं अतएव, यानी इसीलिए, अतएव का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिख लीजिए, अतएव का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। अतएव का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है, यानी लिखना है अतएव अहम विद्यालय, यानी आपके विद्यालय में आने में, यानी आने में क्या होता है, आगंतुम होता है, आने में उसका संस्कृत होता है आगंतुम, आगंतुम, आने में असमर्थ हूँ, यानी असमर्थ हूँ का करने का मतलब हम नहीं आ पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, यानी आगंतुम असमर्थ, 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 ठीक है, आने में असमर्थ हूँ, ठीक है, आने में असमर्थ हूँ, तो वही लिखना है, यानी अहम, अतएव अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि, ये लिखना है। उसके बाद लिखना है कि अतः उसके बाद लिखना है कि मह्यम दिन, मह्यम दिन, मह्यम दिन इसस्य लिख सकते हैं, ठीक है। मह्यम दिन इसस्य मतलब होता है इस दिन, ठीक है। मह्यम ये सस्य, ये सस्य यानी इस दिन, किस दिन, तो आप यहाँ दिनांक लिख सकते हैं, जिस दिन से 2 दिनों की छुट्टी के लिए मांग रहे हैं, तो आप जिस दिन छुट्टी ले रहे हैं वहां यहाँ देना है डेट, उसके बाद लिखना है दिनांकाल, दिनांकाल, दिनांकाल लिखने के बाद आप जिस दिन तक ले रहे हैं, यानी जिस दिन से ले रहे हैं
और जिस दिन तक मतलब ले रहे हैं छुट्टी उसका यहाँ डेट मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद दिनांक लिखना है, उसके बाद लिखना है कि यावत यानी आने में, यानी यावत अवकाशः प्रदाय उपकुर्वन्तु कैसे होगा, उपकुर्वन्तु, ठीक है, उपकुर्वन्तु ये हो जाएगा। यानी यावत इस दिन से इस दिन आने में अवकाश प्रदान मतलब अवकाश यानी छुट्टी देने की कृपा करें। उपकुर्वन्तु मतलब होता है कृपा करना, तो यही लिखना है। उसको लिखने के बाद यहाँ फुल स्टॉप देना है, बस यही हो गया आवेदन पत्र, ठीक है। तो यही हो गया आवेदन पत्र। आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, भवतः आज्ञाकारी शिष्य ये लिख सकते हैं, भवतः आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, भवतः आज्ञाकारी शिष्य इस प्रकार से बना देना है। उसके बाद यहाँ नाम लिख देना है, उसके बाद एक कक्षा लिख देना है, बस ये दो ही चीज लिखना है। उसके बाद इसको लिखने के बाद यहाँ आप दिनांक लिखिएगा, दिनांक क्या आता है, क्यों लिखते हैं आप दिनांक इधर, क्योंकि आप जिस दिन यह आवेदन पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हम आज आवेदन पत्र लिख रहे हैं और हमको छुट्टी चाहिए कल और परसों का, तो वही हो गया, हम आवेदन पत्र आज लिख रहे हैं लेकिन हमको छुट्टी चाहिए परसों और तरसों का या कल और परसों का, तो वही लिखना है। जिस दिन आप छुट्टी लिख रहे हैं या आवेदन पत्र, तो वही आप लोगों को यहाँ डेट मेंशन कर देना है, दिनांक, ठीक है। तो बस यही लिखना है और इस तरह लिख लेते हैं तो हमको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका 5 में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कोई भी नहीं काट सकता है, 5 में 5 आपका फिक्स हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह पत्र लेखन आप अपने से रिवाइज करेंगे, उसके बाद 1-2 बार कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद जो जो अर्थ नहीं जानते उसको आप समझेंगे। यहाँ सबका अर्थ हम बता दिए हैं, ठीक है। क्या क्या देखिए सबका अर्थ बता दिए, सेवाएं जो यानी 2 दिन के लिए, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, तो ये सभी अर्थ मतलब अर्थ मतलब की होता है, अतः मतलब इसलिए होता है, इस से मतलब इस दिन होता है, सब के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और अगर इसी प्रकार से और भी किसी भी टॉपिक का आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तभी हम आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।